हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे सेल या बैटरी के बारे में। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे सेल की। तो सेल का अगर हम सिंबल की बात करें तो कोई भी सेल होती है इस तरीके का सिंबल होता है। इसको मान लो इसका ईएमएफ कितना है, ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मानते हैं। तो ये इसके क्या होंगे, टर्मिनल पॉइंट होंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेल या बैटरी का काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। इट कन्वर्ट्स chemical energy into chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, सेल। अब सेल हमारे पास दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी सेल, ठीक, और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल किस टाइप की होती है, ये सेल रिचार्जेबल नहीं होती है, मतलब इनको एक बार चार्ज कर दिया जाता है, दोबारा हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि जो बाज के अंदर सेल होती है वो भी कैसी होती है, प्राइमरी सेल, मतलब नॉट रिचार्जेबल, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होती है, जैसे कि मोबाइल की बैटरी जो है ये क्या है, रिचार्ज, हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं उसको। तो सेकेंडरी सेल क्या होती है, रिचार्जेबल होती है, इनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। तो सेल दो टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कैसी, नॉट रिचार्जेबल, और सेकेंडरी रिचार्जेबल। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकली में अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी बैटरी या सेल नहीं होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। तो आर नॉट इक्वल टू जीरो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। लेकिन आइडियली हम मान सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेल है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, आइडियली हम मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ईएमएफ की, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है, ये जब मेजर किया जाता है जब करंट फ्लो, दो टर्मिनल पॉइंट के बीच में अगर करंट फ्लो नहीं होगी, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाएगा उसको बोलते हैं ईएमएफ। तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, और कब, जब करंट जीरो हो, व्हेन आई इक्वल टू जीरो। जब करंट जीरो हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा है टीपीडी। टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस ईएमएफ को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, टीपी को, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल बी वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कब होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट जीरो ना हो। तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स व्हेन आई नॉट इक्वल टू जीरो, जब करंट जीरो ना हो, मतलब सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही हो, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और जब करंट जीरो होगी टर्मिनल पॉइंट के बीच में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, मान लो यहां पर, अब हम टीपीडी मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ अगर हमें दिया गया होगा तो हम टीपीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये कब लगाएंगे, जब सेल क्या हो, डिस्चार्ज हो रही हो, जब सेल क्या हो, डिस्चार्ज हो रही हो, डिस्चार्ज के केस में। और v इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये कब, जब सेल चार्ज हो रही हो। तो चार्जिंग के केस में ई प्लस आई आर लगाना है, और डिस्चार्जिंग के केस में ई माइनस आई आर लगाना है। चार्ज का मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज का मतलब जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ये सेल है, तो यहां से करंट निकल रही हो, यहां से करंट निकल रही हो, तो ये डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक। और चार्ज का मतलब क्या है कि इसमें करंट इंटर कर रही हो, इसका मतलब
ये, तो ये क्या है डिस्चार्ज, और ये क्या होगा इसमें इंटर कर रही होगी, इसको बोलेंगे चार्ज हो रहा है, सेल क्या हो रही है चार्ज हो रही है। तो चार्ज के केस में ई प्लस आई आर लगाना है और डिस्चार्ज के केस में ई माइनस आई आर लगाना है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स की बात कुछ कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि अगर हम मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, तो ये हमें एक तरीके की डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहां से करंट आ रही है इस तरीके से, ऐसे करंट पास हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये करंट इस तरीके से आ रही है। तो हमें तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैलकुलेट करना है टीपीडी, ठीक है। इस सेल में भी टीपीडी बताना है, इस सेल का भी टीपीडी कैलकुलेट करना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच सेल, दोनों सेल में कैलकुलेट करना है टीपीडी, ठीक। तो अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो हम पहले तो करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए आई इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आर। तो बी नेट पोटेंशियल क्या होगा, एक बैटरी 15 वोल्ट की सेल ये लगी हुई है, दूसरी ये लगी हुई है, लेकिन दोनों कैसी हैं अपोजिट पोलैरिटी में। अगर दोनों सेम पोलैरिटी में होती तो हम इनको ऐड कर देते, 15 प्लस 5 अपोजिट पोलैरिटी में है तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5। और ये रेजिस्टेंस कैसे, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 16 ओम है, कितना 16 ओम है, मतलब ये किसके एक तरीके के सीरीज में लगे हुए हैं। तो आई इक्वल टू नेट जो भी पोटेंशियल होगा 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका इंटरनल 1 है, इसका 3 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 16 है। तो 1 प्लस 3 प्लस 16, तो ये कितना होगा हमारे पास 15 माइनस 4, 15 ये 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 20, 16 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20। मतलब करंट कितनी आ रही 0.1 एम्पियर इस सर्किट में फ्लो हो रही है। अब हमें टीपीडी अगर हम बात करें पहले 15 वोल्ट वाली जो सेल है इसका टीपीडी क्या होगा। अब ये सेल क्या हो रही है, यहां से करंट निकल रही है, मतलब डिस्चार्ज का केस है, तो क्या लगाएंगे ई माइनस आई आर। इसका ईएमएफ कितना है 15 वोल्ट, माइनस आई निकाला हमने 0.5 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1। तो 15 माइनस 0.5 कितना 14.5 वोल्ट इसका टीपीडी आ जाएगा, ठीक। 15 वोल्ट का वाली का अब हम निकालते हैं 5 वोल्ट वाले का ही है, मतलब 5 वोल्ट वाली देखो क्या हो रही है, इसमें क्या हो रहा है इंटर कर रही है, मतलब ये चार्ज हो रही है। तो ये अगर चार्ज हो रही है तो क्या लगाएंगे बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। इसका ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट प्लस आई 0.5 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, 0.5 इंटू 3 1.5, 5 प्लस 1.5 कितना आएगा 6.5 वोल्ट। तो इसका टीपीडी कितना आ गया 6.5 वोल्ट। तो इस तरीके से हमें टीपीडी कैलकुलेट करेंगे। जब सेल क्या हो चार्ज हो रही हो तो ई प्लस आई आर, उसमें चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ई माइनस आई आर लगाएंगे फॉर्मूला और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, हमें उसका टीपीडी कैलकुलेट करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इफ। अगर हम एक बार क्या कर देते हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, सेल है ठीक है वो कनेक्टेड होगी, एक बार शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसको हमने क्या कर दिया इनफाइनाइट सॉरी जीरो रेजिस्टेंस के बाद से कनेक्ट कर दिया। तो पहला क्या है इफ वन शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब जो सेल है उसको हमने जीरो रेजिस्टेंस के बाहर से कनेक्ट कर दिया। ये सेल है, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जो सेल है उसका ईएमएफ क्या है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक। तो यहां से करंट निकलेगी, इधर फ्लो होगी, रेजिस्टेंस तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है जीरो। तो अब हम यहां पर क्या निकालेंगे करंट, तो करंट कितनी आएगी
करंट आएगी ई एम एफ डिवाइडेड बाई, एक ही सेल लगी हुई है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो जीरो है, ई बाई आर क्या आ गई हमारे पास करंट। अब सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है मतलब ई माइनस आई आर लगाएंगे, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ई माइनस आई कितना है, ई डिवाइडेड बाई आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, ई माइनस ई जीरो, मतलब टीपीडी कितना आ गया इसका जीरो। तो अगर हमारे पास कोई सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ईएमएफ सॉरी उसका टीपीडी कितना आएगा जीरो। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन सर्किट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं ओपन सर्किट, क्या करते हैं हम इसको ओपन सर्किट करते हैं। ओपन सर्किट का मतलब है अब हम इस सेल को, जो हमारे पास सेल थी, इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के बाहर से कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा ओपन। आर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये होगा ओपन सर्किट। इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब जब अगर सर्किट ही नहीं कंप्लीट है तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो करंट ही नहीं फ्लो होगी, मतलब करंट क्या है जीरो है। और करंट अगर जीरो है तो डिस्चार्ज का मान लो कोई बात केस, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे बी इक्वल टू ई माइनस आई आर या प्लस आर कोई भी लगाएंगे तो यहाँ पर देखो ये करंट ही जीरो, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब टीपीडी इक्वल टू ई एम एफ क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा ईएमएफ के बराबर, जब ओपन सर्किट कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि नीट का क्वेश्चन आया हुआ है इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ये सेल लगी हुई है दो, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं। ठीक, और ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है कैपिटल आर। तो यहां पर इस वाली ई जो ईएमएफ है, इस वाले के अबाउट एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। यहां पर क्या कनेक्ट कर दिया गया है, एक वोल्ट मीटर। तो हमें कैलकुलेट करनी है कि जो वोल्ट, ये नीट का क्वेश्चन है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, नीट का ही क्वेश्चन है। तो हमें सॉरी हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब वोल्ट मीटर से की रीडिंग क्या हो जीरो। क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर व्हेन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज जीरो। जब वोल्ट मीटर से क्या जीरो रीडिंग दे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब यहां पर क्या होगा, अगर हम बात करें इस तरीके से करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक, ये क्या हो रही होगी, करंट फ्लो हो रही होगी। तो यहां से हम पहले क्या करते हैं, यहां से मान लो इस वाली सेल के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका मतलब टीपीडी निकालते हैं, बी इक्वल टू ई माइनस, इसका टीपीडी बी1 मान लेते हैं। ठीक है, ई माइनस आई आर वन। ठीक, ई माइनस आई आर वन। तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, टीपीडी इक्वल टू। अब जब क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अबाउट, मतलब जब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब ये जीरो हो, अगर ये रीडिंग वोल्टमीटर पैरेलल में लगा हुआ है तो अगर यहाँ की मतलब इसका ईएमएफ जीरो होगा तभी तो वोल्टमीटर रीडिंग जीरो देगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो, ई माइनस आई आर वन। तो यहां से देखो अब हमारे पास करंट क्या होगी, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम करंट निकालते हैं कि करंट यहां पर कितनी होगी। करंट अब हम यहां से देखेंगे, करंट ये दोनों कैसे सीरीज में लगी हुई हैं तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा 2E के बराबर, दो सेल सीरीज में लगी हुई हैं, सेम पोलैरिटी में लगी हुई हैं, तो क्या होगा नेट ईएमएफ 2E के बराबर होगा। R1 R2 दो रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में, तो क्या होगा R1 प्लस R2 और एक और कैपिटल R, तो नेट रेजिस्टेंस कितना R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक, तो यहां से अगर हम बात करें करंट कितनी आएगी हमारे पास, I इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा 2E के बराबर, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ठीक, ये आ गया। अब हम यहां पर करंट की वैल्यू रखते हैं, E माइनस आई कितना है 2E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इंटू R1। ठीक, अब इसको इक्वेट कर देते हैं हम, E इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इंटू R1।
ई से ई कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे, क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल टू क्या होगा 2R1। अब इन दोनों R1 R2 को इधर लाते हैं, तो R1 माइनस का हो जाएगा, R2 भी माइनस का हो जाएगा, तो कैपिटल R इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2R1 माइनस R1 माइनस R2, तो 2R1 माइनस R1 मतलब R1 बचेगा, R1 माइनस R2। तो जब अगर एक वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी 0, तो वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी R1 माइनस R2 के बराबर। तो ये नीट का क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे सेल सर्किट की, मतलब सेल सर्किट की अगर हम बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सेल सर्किट की अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास कोई ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये कनेक्टेड है। मान लो कोई यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से करंट फ्लो हो रही होगी, तो हम सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्या होगी करंट होगी। अगर हम बात करें टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टीपीडी कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू ई माइनस आर, ई माइनस आई आर। अगर यहां से क्या हो रहा है करंट सर्किट से निकल रही है, बैटरी से निकल रही है, तो ये क्या हम कैलकुलेट कर लेंगे, टीपीडी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अगर हमें क्या करना है इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या रिलेशन है, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, डिस्चार्जिंग का केस। ठीक, आई कितना निकाला हमने, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, बी ई माइनस, और आई कितना निकाला, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। ठीक, स्मॉल प्लस कैपिटल आर। अब यहां से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्मॉल आर कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल आर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से अगर हम देखते हैं हमारे पास एलसीएम कितना मिलेगा, क्या चलो हम इसको क्रॉस मल्टी एलसीएम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये क्या बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई स्मॉल आर फिर प्लस ई कैपिटल आर माइनस क्या होगा ई आर के बराबर इक्वल टू बी। तो यहां से देखो अगर हम बात करें ई आर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया, और हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल आर, तो हम क्या करते हैं इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आर इंटू बी प्लस आर इंटू बी इक्वल टू ई आर के बराबर। ठीक है, ई आर के बराबर। अब इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाते हैं कैपिटल आर वाले को एक साइड, तो आर बी इक्वल टू ई आर माइनस आर बी, ई आर माइनस आर बी, ये इधर प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो यहां से आर को कॉमन ले ले, आर को क्या ले लेंगे कॉमन, तो आर स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ई माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, और कैपिटल आर कॉमन मिल गया। तो यहां से हम इस फॉर्मूले से जब भी हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, इस फॉर्मूले से ई ईएमएफ माइनस टीपीडी डिवाइडेड बाई टीपीडी इक्वल टू इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें आगे, जैसे कि हमें मान लो ये जो सर्किट है इसमें पूछा जाए कि लोड पावर, मैक्सिमम लोड पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब पावर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है आई स्क्वायर आर, या फिर अगर हम बात करें करंट तो हम कैलकुलेट कर चुके करंट के फॉर्म में ही, तो आई स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर पूरे का स्क्वायर, तो ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर पूरे का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक, ये क्या आ जाएगा पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम पावर क्या होगी इसकी, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, किसी भी वैल्यू को हमने जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में,
तो क्या करते थे, इसको हम पावर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद डीपी डिवाइडेड बाई डी आर की जगह क्या करेंगे, जीरो रख देंगे, वहां से हम वैल्यू निकालते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम लो पावर कब मिलेगी, जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दोनों बराबर हो तो मैक्सिमम पावर मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ई मैक्स, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल स्मॉल आर की जगह क्या रखते हैं, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख देते हैं। तो ये आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, r प्लस आर 2r हो जाएगा, ये ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ई स्क्वायर आर प्लस आर 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो पी मैक्स कितना होगा हमारे पास, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r के बराबर। तो जब भी हमसे क्या पूछा जाए मैक्सिमम पावर, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम पावर क्या होगी, ई एम एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, 4 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो नीट का ही क्वेश्चन है। तो जैसे कि नीट का क्वेश्चन है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ ए सेल इंटरनल ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक। और अगर इसका इफ आर इक्वल टू 1 ओम, मतलब लोड रेजिस्टेंस कितना 1 ओम है, तो करंट कितनी है 1 एम्पियर, कितनी 1 एम्पियर, ठीक। और अगर हम इफ लोड रेजिस्टेंस को कितना कर देते हैं 3 ओम, पहले 1 ओम था, हमने क्या कर दिया 3 ओम, तो जो करंट हो जाती है वो कितनी होती है 0.5 एम्पियर। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ क्या होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो पहले के लिए तो हम क्या करते हैं, करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो आई कितना दिया गया है 1 एम्पियर, आई कितना दिया गया 1 एम्पियर, ई डिवाइडेड बाई, ठीक है, सेल जो है वो क्या है सेम ईएमएफ है, ठीक है, दोनों, क्योंकि ईएमएफ बैटरी जो सेल है वो नहीं चेंज की जा रही है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन कैपिटल आर की पता है 1 ओम, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, जब लोड रेजिस्टेंस 3 ओम कर दिया गया, करंट 0.5 हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट तो डिक्रीज करती है। तो यहां से जब दूसरी इक्वेशन बनेगी, करंट कितनी 0.5, ईएमएफ उतना ही है, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस कितना है 3। तो इन दोनों को क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं इनको, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो डिवाइड करेंगे कितना 1/0.5 इक्वल टू ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो हम इनको सीधे लिख दे रहे हैं, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब r प्लस 3 ऊपर और r प्लस 1 नीचे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 2, ठीक है, इधर क्या बचा 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू आर 2r, 2 इंटू 1 2 इक्वल टू r प्लस 3, इसको एक साइड ले जाते हैं 2r माइनस r, इसको इधर लाते हैं तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 1 ओम के बराबर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसका, अरे ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम स्मॉल आर की वैल्यू रखकर ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन हम उठाते हैं, आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस 1, आई कितना है 1, ठीक, ई कैलकुलेट करना है और ये भी 1 आया है, 1 प्लस 1 इधर जाएगा, मतलब ईएमएफ कितना आ जाएगा 2 वोल्ट के बराबर। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे।